आज सुबह मैं और मेरा बेटा बैठे थे। मैंने बेटे से कहा, बेटा एक गिलास पानी का लाना। बेटा उठा और पानी का गिलास लेके आ गया। मैंने उसे कहा, शाबाश बेटा, तुम तो कितने अच्छे हो, कितने प्यारे हो कि तुम मेरे लिए पानी का गिलास लेके आ गए। तुम तो मेरे श्रवण कुमार हो। उसके बाद आधा घंटा हो गया और मैंने अपने बेटे को कहा कि बेटा वो देखो, वो किताब पड़ी है ना, जरा वो किताब देना। मेरे बेटे ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि मैंने क्या कहा है। मैंने थोड़ा रुककर फिर उसे कहा, प्लीज वो किताब पकड़ा दो, मुझे वो किताब चाहिए। मेरे बेटे ने फिर नहीं सुना और तब मैंने उसे कहा कि नालायक टफर, तुझे मेरे ही घर पे पैदा होना था। जब देखो तब अपनी ही मस्ती में मगन रहता है, कभी भी मेरी तो बात ही नहीं सुनता है। तो आपको समझ में आया? थोड़ी देर पहले जो बेटा मुझे श्रवण कुमार लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था, जैसे ही मेरी इच्छा, मेरी कामना पूरी नहीं हुई, उसके बाद तुरंत ही वो मुझे इस दुनिया का सबसे तुच्छ प्राणी लगने लग पड़ा। तो सबसे बड़ी चीज जो है वो ये कि क्रोध उत्पन्न होता है कामना से, इच्छा से। जैसे कोई भी कार्य हमारे मन मुताबिक नहीं होता तो हम गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि क्रोध के कारण हमारा कितना ही रिश्ता पुराना हो, किसी के साथ कितनी ही गहरी दोस्ती हो, अगर हम सामने वाले को समझाने के लिए भी ये बात कहें कि ये जो आपने किया ये सही नहीं किया और आपसे अनुरोध है कि आगे से ऐसे मत करना जो आपने अभी किया है, तो वो इंसान इस बात को समझेगा ही नहीं कि जो मेरा दोस्त कुछ कह रहा है उसका क्या तात्पर्य है। वो एकदम से कह के चला जाएगा कि आप तो बड़े आगे, बहुत ही समझदार हो, जाओ, मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी है और मैं तुमसे अपने सारे के सारे रिश्ते नाते तोड़ लेता हूँ। मतलब एक पल के क्रोध के कारण कोई अपनी इतने सालों की दोस्ती तक को तोड़ने के लिए भी मजबूर हो जाता है या खुशी खुशी उस रिश्ते को छोड़कर चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके क्रोध में उसका अहंकार भी शामिल हो गया और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधाति भवति सम्मोहा सम्मोहेन बुद्धि विनाशाय च। अर्थात क्रोध में व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, अर्थात भ्रमित हो जाता है और भ्रम में मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, उसमें विवेक नहीं बचता, सोचने समझने की शक्ति नहीं बचती है। कहने का भाव ये है कि जब व्यक्ति क्रोध में होता है तब वह सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाता और वे उसे जो लगता है कि वो जो कर रहा है वही सही है और वो क्रोध करता है जिसके कारण क्रोध की संतुष्टि होती है। ऐसा व्यक्ति चूंकि आंखें होते हुए भी सच समझने और सही गलत सोचने की शक्ति को खो देता है, उसके ज्ञान के चक्षुओं पर क्रोध का पर्दा पड़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि क्रोध में मनुष्य अंधा हो जाता है। क्रोध को वैसे भी तामसी माना गया है, अहितकर माना गया है और काम के पश्चात मनुष्य का दूसरा सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। यथा काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि मनुष्य के शत्रु हैं, इनमें क्रोध बहुत ही बलवान होता है क्योंकि अधिकतर अपराध मनुष्य क्रोध में ही करता है। इसलिए शांत रहिए, संयत रहिए, विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य रखिए। क्रोध के गुलाम मत बनिए, उसे अपना गुलाम बनाइए। और क्रोध के कारण अपने रिश्तों को, जो कि आपके इतने प्यारे से रिश्ते होते हैं, आप किसी के भी ऊपर क्रोध कर लेते हो, तो कृपया ऐसा मत करिए क्योंकि रिश्तों को टूटने में बस एक पल लगता है और उन्हें संवारने में बहुत साल, बहुत वर्ष, बहुत सालों की मेहनत होती है उस रिश्ते को जोड़ने के लिए। उम्मीद है कि ये पोस्ट आपको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ हम मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। तब तक प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।